ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि हम ये कहें कि हमको सक्सेसफुल होना है, हमको फेमस होना है, हमको पावरफुल होना है, हमको प्रेस्टीज चाहिए, हमको रिस्पेक्ट चाहिए, हमको बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, अल्टीमेटली कहे तो ये जितनी भी विभिन्न चीज़ें हैं जिसको कि ठाकुर काम और कांचन के रूप में कहा करते थे, उसको भी यदि डिस्टिल करें तो अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल लेवल पे ऐसा क्या है जो कि हम इन सब मटेरियल चीज़ों से चाहते हैं। क्योंकि ये गाड़ी है, या तो ये प्रेस्टीज है, या तो ये पावर है, या तो ये बैंक बैलेंस है, अपने आप में वो तो हमको कुछ करने वाला नहीं है। हमको वो जो चीज़ है, बाहर की चीज़, उसको अपने माइंड में उसको रिफ्लेक्ट होना है। अपने माइंड में वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है उसके ऊपर में हम डिसाइड करेंगे कि वो चीज़ हमको अच्छी लगती है कि नहीं लगती। तो अपने माइंड की जो लैंग्वेज है, अपने माइंड की जो करेंसी है, वो है आनंद। जैसे कि जो लोग कंप्यूटर लैंग्वेज जानते होंगे, प्रोग्रामिंग, उनको पता होगा कि आप इंग्लिश में आजकल एआई को सब कुछ बोल सकते हैं कि मेरे लिए प्लेन का टिकट बुक करवा दो, मेरे लिए ये ऐसे लिख दो, या तो फिर मेरे लिए जाकर के ये शॉपिंग कर दो। आप सब कुछ एआई को इंग्लिश में बोलते हैं, किंतु एआई इसको किस लैंग्वेज में समझता है? वो ना ही इंग्लिश समझता है, ना ही मंदारिन समझता है, ना ही वो अरेबिक समझता है, ना ही वो बंगाली या हिंदी समझता है। वो एआई तो समझता है सिर्फ एक ही लैंग्वेज, वो है 0 और 1, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में ही पूरा कोडिंग होता है मशीन लेवल पर। तो वैसे ही अपने ब्रेन के भीतर में जो लैंग्वेज अपना ब्रेन समझता है वो है एक ही लैंग्वेज, या 0 और 1 वाली, वही वो बाइनरी लैंग्वेज। आनंद और दुख, या तो फिर कष्ट, यही दो लैंग्वेज अपना ब्रेन समझता है। यदि कोई भी चीज़ उसको आनंद देती है तो वो चीज़ के पीछे में ये ब्रेन दौड़ेगा, और जो चीज़ उसे कष्ट देती है उससे वो दूर रहने का प्रयास करेगा। इंटरेस्टिंगली ठाकुर ने एक बार कहा था, कामारपुकुर के दिनों की बातों को याद करके, वो कहते हैं, आमी सुखेर पायरा छिलूम, अर्थात कि मैं सुख का पंखी था। पायरा अर्थात पंखी या कबूतर। तो मैं सुख का पंखी था। जिस घर में मैं आनंद देखता था उस घर में मैं आना जाना करता था। अर्थात कि जिस घर में सभी परिवारजनों के भीतर में वो एक कोऑपरेशन है, हार्मनी है, प्रेम है, तो उस परिवार में हंसी खुशी का वातावरण रहता था और मैं वहाँ पे जाता था। और जिस परिवार में देखता था दुख है, कष्ट है, वहाँ से मैं दूर चला जाता था, वहाँ से मैं भाग जाता था। तो क्या है कि देखिए कि ये अपने ब्रेन का ये फंडामेंटल बिहेवियर है। जो चीज़ हमें आनंद देती है वो हम करना चाहते हैं, और जो हमें कष्ट देता है उससे हम दूर होना चाहते हैं। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि अरे, लोग इस तरह का कार्य क्यों करते हैं जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा कष्ट मिले। अभी जैसे कि सैनिक है, एक सोल्जर है, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए वो सरहद के ऊपर में जान न्योछावर करने के लिए वो तैनात रहता है, वो खड़ा रहता है। जैसे ही दुश्मन आएंगे उनसे लड़ेगा। यदि उसमें अपनी जान भी चली जाए तो उसको उसकी फिक्र नहीं। तो आप कहेंगे कि क्या उस केस में ये रूल टूट नहीं जाता है? सैनिक अपने सामने से, अपने हाथों से, एक जो वीर योद्धा होता है अपने हाथों से कष्ट को निमंत्रण देता है। ये सियाचिन में पोस्टिंग होना यानी कि कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, दुनिया का सबसे उच्च अल्टीट्यूड पे, सबसे ऊंचाई पे जो अल्टीट्यूड पे जो बैटलफील्ड है वो अपना सियाचिन है। वहाँ का जो ठंड है, इतना भयानक ठंड है कि वहाँ पे युद्ध करना तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे डे टू डे सर्वाइवल इटसेल्फ बड़ा ही खतरनाक है। किंतु वहाँ पे भी अपने देश के जवान खुशी खुशी तैनात रहते हैं। तो क्या इसके पीछे में, क्या फिर ये रूल टूट नहीं जाता कि हम आनंद के पीछे दौड़ते हैं, कष्ट से दूर रहते हैं?
किंतु देखिए कि हम बाह्य जगत में जिसको समझते हैं इन जनरल कि ये चीज़ मुझे आनंद देगी, अभी मैं मेरा प्रमोशन हुआ, मैं नई कार परचेस करने वाला हूँ, लॉजिकली थिंकिंग कि ये मुझे आनंद देगा। यदि मुझे ये सियाचिन पे पोस्टिंग हो, इतना भयानक ठंड में रहना है, वो फाइटिंग करने की तो बात दूर ही है, वो ठंड से युद्ध करना डे आफ्टर डे, अपने परिवारजन कहाँ शहर में बैठे हैं उनको छोड़ करके सरहद पे मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा पोस्टिंग है, तो लॉजिकली शायद ऐसा लगेगा कि ये मुझे कष्ट दे रहा है, तो मैं उसको मैं सामने से क्यों वर्ण करता हूँ। किंतु देखिए कि मनुष्य जो है, उसकी प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी एक फिलोसॉफी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनका फिलोसॉफी मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी होता है, अर्थात कि ये मटेरियल चीज़ें जो कोई भी है, कुछ भी है, वो उनको आनंद देती है। यदि वो नया कपड़े परचेस कर लिए, नए शूज़ परचेस कर लिए, शॉपिंग करने को गए, जितनी भी मटेरियल चीज़ें ज़्यादा मिलती है उतना ही उनको आनंद आता है। तो ये उनका फिलोसॉफी उनको आनंद देता है, मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी। किसी किसी का पेट्रियोटिक फिलोसॉफी होता है कि हाँ, मैं देश के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए, अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर वो सेल्फ सेक्रीफाइस करने में उनको आनंद मिलता है। आनंद कांस्टेंट है, हमारे मशीन लेवल जो ब्रेन का जो ये एनकोडिंग जो है, उसमें ये आनंद कांस्टेंट है, वही सेम आनंद सब केस में काम करेगा। वही है कि हम सबका अपना अपना फिलोसॉफी रहता है कि आप इसको पेट्रियोटिज्म उसके भीतर में है, पेट्रियोटिक फिलोसॉफी है, तो देश के लिए फाइट करना उसको आनंद देता है। इसका मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी है, इसका एक एंटरप्रेन्योर का फिलोसॉफी है कि बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करेगा और फिर उसके लिए दिन रात वहीं पे रह करके खाना पीना सब भूल करके वो उसमें पड़ा रहेगा। वो जो ठाकुर एक डिवोटी के वहाँ पे गए थे, ये यदु मलिक ने, ऐसा ही कोई, ये मलिक ही था, उसका फर्स्ट नेम भूल गया, तो जो भी है वो ठाकुर देख रहे हैं कि वो खाना भी खाता है, तो वो उसको ये होश नहीं रहता कि वो क्या खाना खा रहा है। ऑन दी एक और तो है कि इतना धनवान आदमी है कि जिसको कि एक सामान्य आदमी जो कि रोटी के एक टुकड़े के लिए वो तरस रहा है, उसके सामने 56 भोग धराए हुए हैं। एक गरीब व्यक्ति यदि रोटी के लिए लालायित है, तो उसके सामने इतना वैविध्यपूर्ण आहार प्रस्तुत है, किंतु उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा बिजनेस माइंडेड मेंटालिटी है, वो पूरा बिजनेस ही उसके माइंड में सब समय चलता रहता है। तो क्या है कि इन लोगों का एंटरप्रेन्योर का मेंटालिटी रहता है, वो फिलोसॉफी है उनका, दिन रात एक करके प्रोडक्ट डेवलप करना, या तो फिर ये करना परचेजिंग, या तो फिर ये जो आपका सेल है, सेल कैसे इम्प्रूव किया जाए, मार्केटिंग कैसे अच्छे से किया जाए। तो सबका अपना अपना एक फिलोसॉफी है। मेरा फिलोसॉफी मुझे आनंद देता है। मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी हो जो कि काम कांचन में ही डूबा है, थोड़ा सा हायर टाइप का फिलोसॉफी हो जैसे कि पेट्रियोटिज्म है, टीचर का फिलोसॉफी होता है, बच्चों को सिखा करके उनको आनंद आता है। दो तरह के लोग होते हैं, कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं बच्चे उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी बच्चा उनके पास में खेलने को जाए तो ये लोग धमका करके उसको भगा देंगे। वो चंद्रमोहन की कहानी हमने देखी थी, माँ का वो जो सेवक था उद्बोधन का वर्कर था, तो उसका घर मालिक जो था, जिस घर में वो भाड़े से रहता था, उसको बच्चे पसंद नहीं थे, तो इसके ये जो दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो लड़का और लड़की वगैरह चंद्र के, तो उनको वो धमकाया करता था, उनके खिलौने तोड़ दिया करता था, और फिर वो बच्चे इतने डर के रहते थे कि जैसे वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। फिर चंद्र ने आखिर में जाके माँ को कंप्लेन किया कि देखिए माँ, मेरे बच्चे अपने घर, जो जिसके घर में हम भाड़े से रह रहे हैं, उसके डर से ये लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते। तो माँ ने फिर कहा शरत महाराज को कि इसके लिए घर बनवा दो। तो फिर वो पूरा उद्बोधन की ही ओर से, शरत महाराज के ही प्रयत्न से जमीन भी खरीद की गई, उसके ऊपर में घर भी प्रस्तुत हो गया, उसके सामने एक अच्छा सा एक गार्डन जैसा भी है, उसमें ये लोग सब्जी भी उगाते हैं। तो माँ की कृपा से सब कुछ हो गया।
तो यहाँ पे देखिए कि दो जो टीचर होते हैं उन लोगों को कोई कोई टीचर को बच्चे बड़े पसंद है, बड़े प्रिय है, बड़े प्रेम से वो बच्चों को सिखाएंगे, तो उससे उनको आनंद आता है। कोई कोई होते हैं कि बच्चों से उनको कष्ट होता है। तो अपनी मेंटालिटी क्या है, अपनी फिलोसॉफी क्या है, उसके बेस पे हमको आनंद मिलता है। किंतु ये आनंद ही है जिसको कि हम सब लोग खोज रहे हैं। यदि कोई चीज़ मुझे आनंद नहीं देगी तो इमीडिएटली मैं उसको छोड़ दूंगा। ज़्यादा देर तक आउट ऑफ द सेंस ऑफ ड्यूटी कि ये मेरा धर्म है, मुझे करना है, ये मेरा ड्यूटी है बोल करके मुझे करना है, ये बात मैं ज़्यादा समय तक नहीं कर पाऊंगा। ये जैसे कि सभी करेंसीज कैसे वो डॉलर में कन्वर्ट होती है। आज इंडियन रुपीज़ आज जो है उसका डॉलर के अगेंस्ट में क्या रेट है, तो 80 रुपया ना 85 रुपया ना जितना भी उसका रेट है। ये चाइनीज़ ये जो युआन है, ये जो जापानीज़ युआन है, या तो फिर ये यूरोपियन यूरो है, या तो फिर ये कोई भी करेंसी है इस जगत की, सभी करेंसीज को, ये मैक्सिकन पेसो है, सभी करेंसीज को वो डॉलर के अगेंस्ट में वो कन्वर्टिबल दिखाना होता है। हम लोग इंडिया का करेंसी ये जो मैक्सिकन पेसो जो है उसके साथ में क्या एक्सचेंज रेट है ऐसा नहीं कैलकुलेट करेंगे। हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इंडियन करेंसी का, इंडियन रुपीस का अमेरिकन डॉलर के साथ में क्या कन्वर्जन रेट है, और फिर ये अमेरिकन डॉलर का मैक्सिकन पेसो के साथ में क्या कन्वर्जन रेट है। उसके बेस पे इंडियन और मैक्सिकन करेंसी का कन्वर्जन रेट ठीक होगा। सब कुछ डॉलर के अगेंस्ट में कन्वर्ट करना है, तभी ये इंटरनेशनल कॉमर्स चलेगा। तो यहाँ पे भी है, हम इस जगत में जो कुछ भी करते हैं वो सब अपनी फिलोसॉफी के लेंस के माध्यम से अपने ब्रेन के भीतर में प्रवेश करता है, अपनी कॉन्शियसनेस के भीतर में प्रवेश करता है, और फिर ये कॉन्शियसनेस ठीक करती है कि ये जो पार्टिकुलर इवेंट है या तो फिर ये पार्टिकुलर सेंसेशन है वो मुझे आनंद दे रहा है कि फिर कष्ट दे रहा है। आनंद दे रहा है तो वो चीज करने को हम भीतर से स्वतः स्फूर्त अपने आप ऑटोमेटिकली प्रेरित होंगे, और जो मुझे कष्ट दे रहा है ऑटोमेटिकली मेरा माइंड वहां से दूर चलता जाएगा। फिर हम 1000 प्रॉमिस करें, एक मित्र है बचपन का, अभी बहुत दिनों से मिले नहीं है उसको, और फिर एकाएक एक दिन रास्ते में मिल गए। अभी बचपन में तो बहुत प्रेम था, बहुत उसके साथ में हंसी मजाक करते थे, किंतु इतने दिनों के बाद में जब मिले हैं तो हमको लगेगा कि अच्छा, वो जो आनंद मुझे उस मित्र के साथ में बचपन में आता था तो अभी भी तो आना चाहिए। मित्र तो वही है, किंतु क्या है, बड़े हो गए हैं तो अभी ये पूरा हमारा पूरा मेंटालिटी चेंज हो गया है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे टाइप का है, कैरियर दूसरे टाइप का है। तो फिर ये दोनों मित्र बातें तो करेंगे, मैं अपने मित्र के साथ में बात तो करूंगा, किंतु 10-15 मिनट में ही मुझे पता चल जाएगा कि अभी उसका लाइफ पूरा डिफरेंट हो गया है, मेरा लाइफ डिफरेंट हो गया है। तो फिर अभी हम विदाई लेने के समय प्रॉमिस तो एक दूसरे को 1000 करेंगे कि अच्छा तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो, व्हाट्सएप से कांटेक्ट में रहेंगे, फिर से मिलना, मुझे यहाँ पे मेरे घर पे आना, ये सब प्रॉमिस। किंतु दूसरे दिन के बाद में कोई संपर्क नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन में उसके संग से, उसके बंधुत्व से जो आनंद मिलता था, बड़े होकर के उसी बंधुत्व से किसी भी तरह का आनंद नहीं मिल रहा है। बोल करके अभी आप 1000 भी प्रॉमिस करेंगे तो फिर आप छोड़ देंगे उस प्रॉमिस को, उसका आप वहन नहीं करेंगे, उसको आप अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए, ये डाइवोर्स जो बार बार होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। अब मैरिज जब हुआ तो पति पत्नी में काफ़ी प्रेम है, किंतु 10-15 सालों के बाद में पूरा मेंटालिटी डिफर होना शुरू हो गया। अभी भारत में ऐसा है कि आउट ऑफ द सेंस ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ द धर्म, भले ही चाहे मैरिड लाइफ पूरा निरानंदमय हो गई हो, आनंद पूरा सुख गया हो, किंतु फिर भी अभी ये ड्यूटी है, माने एक धर्म है, तो वो लोग मैरिज को कैसे भी तरह के चलाते हैं। बच्चों का भी तो भविष्य देखना है, ये इस तरह से सोच करके। किंतु विदेश में देखिए कि वहाँ पे थोड़ा सा शेमलेसनेस है। यदि मैंने खास करके यूरोपियन अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज़ में, विदेश यानी कि ये मिडल ईस्ट वगैरह नहीं, वे लोग तो शायद हमारे से भी ज़्यादा कंजर्वेटिव है,
किंतु ये खास करके वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पे देखिए कि एक तरह का शेमलेसनेस प्रवेश कर गया है। माने वो एकदम ओपनली वे लोग कहते हैं कि इसमें मुझे आनंद नहीं मिल रहा इस मैरिड लाइफ में, चलो डाइवोर्स ले लेते हैं, तो फटाक करके वो डाइवोर्स भी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मनुष्य का जो माइंड है हमेशा आनंद के पीछे ही दौड़ता है। जितना उसको आनंद मिलेगा उतना उसके पीछे वो ज़्यादा से ज़्यादा लालायित होगा, उस चीज़ के प्रति उसका लोभ बढ़ता जाएगा। किंतु हमको ये सब बड़ा ही अच्छे से पता है, जिन्होंने धर्मशास्त्र थोड़ा सा भी पढ़ा हो, कि बाहर की चीज़ों से जो आनंद हमको मिलता है, जैसे मेरे बचपन में मैं बंधुओं के साथ में, मित्रों के साथ में हंसी मजाक किया करता था, बचपन में मैं गांव में जाता था तो वो जो ट्रेन जर्नी था उसका एक आनंद था। घर पहुंच गए तो सभी के साथ में प्रथम मुलाकात हो रही है 1 साल के बाद में, वो एक आनंद था। दौड़ते दौड़ते एक घर में एक रूम में जाएंगे, वहाँ पे उसको ग्रीट करेंगे, उसके साथ में बात करेंगे, फिर दौड़ते दौड़ते दूसरे कमरे में जाएंगे, पता है कि कौन कहाँ पे है। ये मेरे एक चाची थी तो वो वहीं किचन में रोटी बनाती होगी इस समय, ये मेरे चाचा है, वो दुकान हमारी थी एक छोटी सी, वहाँ पे काउंटर पे बैठे होंगे। ये मेरे मामा है तो वो वहाँ पे उनका एक छोटा सा जॉब है, वहाँ पे वो बैठे होंगे। तो पता है कि कौन कहाँ पे है, मेंटल लोकेशन पूरा, तो वहाँ वहाँ पे जाकर के ग्रीट करना। ये जो आनंद था बचपन का आनंद, बड़े होकर के ये जो सब बाकी आनंद है, बाहर के जितने भी आनंद है उन सब में व्याघात है, ठाकुर की लैंग्वेज में कहे तो इंटरप्शन है। यह आनंद कंटिन्यूअस नहीं मिलता, दूसरा कि समय के साथ में डिमिनिश होता जाता है। अभी आज मुझे अपने गांव में फिर से जाना हुआ तो मुझे शायद वो आनंद नहीं आएगा, मेरा मेंटालिटी पूरा चेंज हो गया है। बाय एनी मिरेकल हमारे पूरे जगत में वो बिखरे हुए मेरे रिलेटिव्स है, सब एक जगह पे एक ही घर में फिर से आकर के रहने लगे, तो भी शायद हो सकता है कि वो जो आनंद बचपन में जो कंटिन्यूअस रहता था वो अभी इतना न आए। 1-2 सप्ताह के बाद में लगेगा कि चलो भाई अभी यहाँ से निकलते हैं। तो क्या है कि विषयों के माध्यम से जो आनंद मिलते हैं वो क्षण भंगुर है और वो इंटरप्ट हो जाते हैं बीच बीच में कभी इन लोगों के प्रति द्वेष भी हो जाता है, कभी कभी इन लोगों के प्रति घृणा भी हो जाती है। इवन माँ और बच्चों के बीच में झगड़ा होता है, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, भाइयों भाइयों में झगड़ा होता है। जो चीज़ आज मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, मेरा प्रमोशन, मेरा नया मकान, मेरी नई कार, ये मेरा नया मोबाइल, मेरी नई ज्वेलरी, मेरा ये फॉरेन ट्रिप, ये सब चीज़ें भी कभी कभी हमको इसके ऊपर में घृणा हो जाती है। लगता है कि यह सब छोड़ करके और कहीं दूर निकल जाए। क्यों? क्योंकि इस जगत में कोई भी आनंद आपका परमानेंट नहीं रहने वाला है। ये जगत ही है आपका, क्षण क्षण बदलता रहता है। ये जगत में जो कुछ भी है सब कुछ बीच बीच में, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र हमारे पे अप्लाई होता है, वही चक्र ये आनंद, ये जगत से जो हमको जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उस पे भी अप्लाई होता है। इसका भी जन्म है, उसका भी, उसमें भी व्याधि आती है, उसका भी वो वृद्धावस्था आती है और उसका भी मृत्यु होता है। तो यदि हमको अनंत आनंद चाहिए तो धीरे धीरे करके हमको समझ में आने लगेगा कि बाहर के विश्व में ये आनंद अनंत नहीं होता और एक लेवल से वो ज़्यादा आगे बढ़ता नहीं। आप रसगुल्ला खाएंगे, पहला रसगुल्ला खाया बहुत अच्छा लगा, दूसरा खाया उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा, तीसरा खाया तो शायद हो सकता है उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा, चौथा खाया तो फिर पेट बिगड़ेगा। तो फिर यानी कि वो आप स्केल नहीं कर सकते हैं बाहर के आनंद को। आजकल ये एआई की लैंग्वेज में स्केलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ स्केल करना है आपको। यदि आप डेटा स्केल नहीं करेंगे, यदि ये आप ये माइक्रो प्रोसेसर, ये जो आपका कंप्यूट पावर है उसको स्केल नहीं करेंगे तो एआई डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा है, बाहर का आनंद एक लेवल पे जा कर के वो रुक जाएगा। जैसे कि ऊपर में एक ग्लास सीलिंग है, इस ग्लास सीलिंग से ऊपर जाना है तो बाहर के जगत में संभव नहीं। इनफाइनाइट स्केलिंग जिसको कहते हैं बाहर के विश्व में संभव नहीं है। तो फिर उत्तर क्या है, उपाय क्या है?
तो शास्त्र कहते हैं कि इसी आनंद को अपने हृदय में खोजना है, अपनी कॉन्शियसनेस में खोजना है, अपने भीतर में खोजना है। धीरे धीरे करके आंतर जगत के एक के बाद एक सोपान पार करते जाएंगे, एक के बाद एक मंजिल अचीव करते जाएंगे। वैसे वैसे ही ये जो भीतर में जो आनंद मिलता है वो स्केल होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और इसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। अनंत शाश्वत आनंद ये यदि हमको चाहिए तो भीतर में ही प्राप्त होगा, बाहर कभी प्राप्त नहीं होगा। बाहर में मान लीजिए कि आपको 1000 तरह का आनंद आता है, अभी शरीर ही खराब हो गया, मैं बीमार हो गया, तो ये धन संपत्ति वैभव प्रेस्टीज मान सम्मान किसी काम का नहीं रहेगा, सब मिट्टी के समान हो जाएगा, क्योंकि शरीर का ही व्याधि, शरीर का ही कष्ट इतना है कि मैं उसका उपभोग कर ही नहीं पाऊंगा। जबकि मन के भीतर का जो आनंद है, ठाकुर सबसे बड़े उदाहरण है। कैंसर हो गया है, भयानक कष्ट है, किंतु भीतर में आनंद अविराम बह रहा है, आनंद की धारा अविराम बह रही है। तो उसका किसी भी चीज के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट आनंद हमको मिलता है। तो ये इस तरह का आनंद हमको भीतर के जगत में खोजना है। किंतु स्टेप्स क्या है इसके लिए? स्टेप्स है, सबसे बड़ा स्टेप्स तो है कि बाहर के आनंद से अपने मन को रिट्रीट करना, अपने मन को रिट्रीव करना, पीछे ले जाना, पीछे खींचना। क्योंकि जब तक हम बाहर के विषयों के आनंद में पड़े रहेंगे तब तक हमारा मन जो है सीरियसली भीतर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। तो भीतर में यदि सीरियसली प्रवेश करना है तो सबसे बड़ा स्टेप है त्याग, और उसके बाद का स्टेप है ये भजनानंद, भजन में आनंद प्राप्त करना, साधनानंद, साधन के भीतर में आनंद प्राप्त करना, भाव आनंद, ये ईश्वर के साथ में एक भाव का संबंध बनाना। जो मेरा मित्र, मैं अपने गांव में मेरे मित्र भी थे, रिलेटिव्स भी थे, कजिन भी थे, तो वही रिलेशनशिप एज इट इज मैं दक्षिणेश्वर में उठा करके बिठा दूंगा। जैसे मेरे चाचा और चाची थे, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने ये वो गोलाप माँ है, ये योगेन माँ है, फिर ये अपने बाकी सब है, रामलाल दादा है, फिर ये वो अपना बलराम बाबू है, मास्टर महाशय है। जैसे वहाँ पे मेरे कजिन और मित्र थे, तो यहाँ पे भी अपने बंधु है, यही तारक है, लाटू है, वही अपना ये काली है, सुबोध है, यही नरेन है, राखाल है। वहाँ पे जैसे नाना नानी हुआ करते थे, मम्मी पापा हुआ करते थे, तो वैसे ही यहाँ पे चंद्रामणि देवी है, माँ शारदा है, श्री रामकृष्ण है। हम वहाँ पे जो आनंद प्राप्त करते थे उनके संग से वही आनंद को डिवाइन करके यहाँ पे प्राप्त करना है। ईश्वर के साथ में कोई एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। या तो मैं उनका दास हूँ, या तो मैं संतान हूँ, या तो बंधु हूँ, या तो उनका कजिन हूँ, या तो उनका मित्र हूँ, या तो फिर उनका प्रेमी हूँ, प्रेमिका हूँ। कोई भी एक संबंध ईश्वर के साथ में एस्टैब्लिश करना है, और इसी संबंध के माध्यम से हमको भीतर में आनंद प्राप्त करना है। तो ये हो गया अपना भजनानंद। और जैसे जैसे भजन में आनंद आता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये आनंद जब रिलीज होता है तो अपना चित्त भी निर्मल होना शुरू होता है। त्याग और भजन, या तो त्याग और साधन का आनंद, ये दोनों जब इकट्ठा होते हैं, अपने चित्त के ऊपर में से जितना भी कूड़ा कचरा बिठाया था, इतने हजारों सालों की, लाखों सालों की अपनी ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है, उसमें जितना भी कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ था, धीरे धीरे करके सब क्लीन होता जाएगा। अपना हृदय है स्वच्छ निर्मल पवित्र होता जाएगा, और इसके भीतर में धीरे धीरे करते स्वतः स्फूर्त अपने से एक आनंद प्रकट होगा, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम भजनानंद या तो भाव का जो आनंद है। इसमें फिर भी एक ड्युअलिटी है। यहाँ पे मैं एक आत्मन को एक इमेजिन कर रहा हूँ,
या तो फिर ये ईश्वर को, इष्ट को इमेजिन कर रहा हूँ। किंतु ये जितना भी इमेजिनेशन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप इसी के बेस पे बना है। किंतु ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी है, इवन आप ये महावाक्य ये करेंगे, विचार करेंगे अद्वैत वेदांत में, मैं ब्रह्मन हूँ, तो उसमें भी मैं और ब्रह्मन शुरू में तो सेपरेट ही रहते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक मर्ज हो जाए वो कैपेसिटी अभी तक हमने डेवलप ही नहीं की है। शुरू में ये ड्यूअलिटी या तो द्वैत बना ही रहेगा। किंतु जैसे जैसे ये त्याग और ये भजनानंद या तो फिर ये भाव आनंद, ये जितना हमारा डेवलप होता जाएगा, उतना ही देखेंगे कि भीतर में जैसे निर्मल स्वच्छता फैलती जाएगी, वैसे ही भीतर में से एक स्वतः स्फूर्त आनंद प्रकट होता है। सब्जेक्टिव आनंद, प्योर सब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट एट ऑल। आंख बंद करके बैठे हैं, एकाएक आनंद का ऐसा फंवारा उठा कि पूरा जगत जैसे कि बह गया। ये कृष्ण किशोर के साथ में ठाकुर का वार्तालाप हो रहा था। कृष्ण किशोर ठाकुर को बोलते हैं, प्रश्न करते हैं कि ये तो ब्राह्मण जन्म है, इतने जन्म जन्मांतर के बाद में मिलता है ब्राह्मण देह, ब्राह्मण शरीर, और तुमने ये उपनयन, ये जो जनेऊ है उसको फेंक करके, पैता जो है उसको फेंक करके तुम क्यों साधना कर रहे हो? तो ठाकुर कहते हैं, देखो भाई, मुझे उन्माद हो गया था। उन्माद अवस्था में कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ एक अश्विनेर झड़ेर मतो, अर्थात कि अश्विन की जड़। ये भी एक कहानी है। वो ठाकुर मास्टर महाशय को पूछते हैं, अच्छा वो अश्विन की जड़ याद है? तो जड़ यानी कि आंधी, अश्विन ये महीने का नाम है। उस समय एक समय ऐसा हुआ था कि अश्विन महीने में भयानक आंधी आई थी। तो ठाकुर ने एकाएक, उस समय मास्टर महाशय छोटे थे, बच्चे थे, तो ठाकुर ने उनको पूछा एक दिन वार्तालाप में, बात में, अच्छा तुमको वो अश्विन की झड़ याद है? तो अश्विन महीने की आंधी याद है? तो मास्टर महाशय, हाँ मुझे याद है, उस समय मैं अकेला था, बच्चा था, एक कमरे में बंद, अकेला मैं अपने कमरा बंद करके मैं रो रहा था, क्योंकि उस समय वहाँ पे और कोई नहीं था, और भयानक जो आंधी तूफान ऐसा था कि कभी भी घर को तोड़ के ले जाएगा और मैं मर जाऊंगा। मैं बड़ा डर गया था उस समय। अभी मास्टर महाशय को जैसे ये बात याद आई, वैसे ही मास्टर महाशय को लाइट हुई, अरे ये ठाकुर स्वयं तो शायद नहीं उस समय से मेरी रक्षा कर रहे हैं क्या इसीलिए मुझे वो रिमाइंड करवा दे रहे हैं कि तुमको वो अश्विन की आंधी याद है कि नहीं? तो वो अश्विन की आंधी एक समय आया था और काफी डैमेज हुआ था, और काफी लोगों को ये बात याद भी थी। तो यहाँ पे ठाकुर कृष्ण किशोर को उसी अश्विन की आंधी के बारे में कहते हैं कि देखो, मुझे जब उन्माद हुआ था या उन्माद हुआ, उसके बाद में ये अश्विन की आंधी की तरह आकर के सब कुछ मेरा, ये कुल शील मान लज्जा घृणा भय मान अभिमान, ये सब कुलशील जात, ये सब मेरा कहाँ उड़ा के ले गया, मुझे पता नहीं रहा। तुमको यदि उन्माद होगा तो तुम समझना क्या होता है। तो ठाकुर कहते हैं हुआ भी वही। कृष्ण किशोर को उन्माद हुआ, एक घर में बैठ करके ओम ओम कर रहा है, तो डॉक्टर को बुलाया गया। तो कृष्ण किशोर कहता है कि भाई तुम मेरा सब कुछ, मेरा जो भी रोग है उसको ठीक कर देना, किंतु ये ओमकार जो है उसको ठीक मत करना। यानी कि जब ये आंधी की तरह उन्माद होता है, ये आंधी की तरह आनंद जब प्रस्फुटित होता है। ठाकुर का फेमस एग्जाम्पल कि फंवारा है गार्डन के भीतर में, कचरा उसके भीतर में, नल तो खुला ही है, बस पाइप के भीतर में कचरा जमा हुआ है। तो फिर जैसे ही कचरा हटाया तो फट करके वो पानी को जाने का रास्ता मिल गया, और फड़ाक करके फंवारे में से, फंवारे की तरह जोर से पानी निकलने लगा। तो यहाँ पे भी ये जो जैसे ही ये भजन आनंद है, ये भाव आनंद है, त्याग है, ब्रह्मचर्य है, इसकी साधना करके जैसे ही अंतर मन निर्मल होगा, वैसे ही एक नए तरह का डिफरेंट कैटेगरी ऑफ आनंद इसके भीतर में से प्रकट होना शुरू हो जाएगा। बैठे हैं तो एकाएक आपका मन ऐसा तन्मय हो गया, ऐसा तल्लीन हो गया, ऐसे भीतर में से ये उन्माद की तरह भाव तरंग, आनंद तरंग आकर के अपने सर पे सवार हो जाती है। जैसे ठाकुर का पहला दर्शन, माँ काली के सामने रोते रोते कहते हैं दर्शन दो वरना गला काट दूंगा।
बोल करके माँ का खड्ग उठाया, अपने गले पे वो डालना चाहते ही थे, काटना चाहते ही थे। एकाएक माँ का दर्शन हुआ। और क्या दर्शन हुआ? लीला प्रसंग में शरद महाराज कहते हैं कि वो प्रकाश की तरंगे जैसे कि बड़े माने बड़े जोर के साथ में, ये पूर आता है ना, ये आता है, सुनामी आता है, तो कैसे बड़ी बड़ी वेव्स, वो समुंदर की लहरें आकर के वो किनारे के ऊपर में टकराती है। तो यहाँ पे भी प्रकाश और आनंद की बड़ी बड़ी लहरें आकर के पूर जोश के साथ में ठाकुर के अंतर्मन में टकराई, और ठाकुर जैसे कि माँ के दर्शन में तल्लीन हो गए, माँ के साथ में मिलित हो गए, माँ के भीतर में जैसे कि गल गए। जैसे कि वो मीठा अर्थात कि सोल्ट की एक आप डोल बनाते हैं, छोटी सी गुड़िया बनाते हैं मीठे की, और उसको आप समुंदर में डालेंगे तो वो तो पूरा गल के वो मिक्स हो जाएगी, क्योंकि समुंदर के भीतर में तो इतना ये नमक है। तो नमक की गुड़िया समुंदर में डालेंगे तो क्या होगा? वो तो गल के पिघल जाएगी, ये गुड़िया थोड़ी ना फिर वापस आने वाली है। तो यहाँ पे भी जब ये आनंद और प्रकाश की महातरंगे ठाकुर के अंतर्मन के साथ में टकराई, तो ठाकुर का जो अहम था वो भी ये नमक की गुड़िया की तरह विगलित होकर के आनंद के भीतर में वो जैसे कि मिश्रित हो गया, गल गया। तो ये हो गया आपका एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ आनंद, अद्वैत आनंद। सबसे पहला आनंद कौन सा देखा? विषय का आनंद, ये एक कैटेगरी है आनंद की। दूसरा कैटेगरी कौन सा देखा आनंद का? तो भजनानंद, भजन साधन, ये भाव, इसका एक आनंद है। जितना जितना जप करते जाएंगे उतना ही देखेंगे कि जप में से रस प्रकट होता है, और ये अमृतमय रस जैसे कि अपने मन को इस तरह से खींच करके एकाग्र करके रखेगा कि इच्छा होने से भी जप बंद करके खड़े होकर के कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी। वैसे तो बैठे हैं तो हम 10 बार अपने मोबाइल के सामने देखते हैं 1 मिनट में, किंतु जप करते करते जप का जो आनंद मिलना शुरू हो गया तो यहाँ पे मोबाइल बजता ही रहेगा, उसके सामने देखने की इच्छा भी नहीं होगी। तो वो हो गया कि साधना का आनंद, वो उच्च हायर कैटेगरी देन विषय आनंद। और ये अद्वैत आनंद है, इट्स अ प्योर आनंद, किसी भी एक्सटर्नल द्वैत डिवालिटी के ऊपर में वो डिपेंडेंट नहीं है। इवन भजनानंद में भी विघ्न होता है। ठाकुर की वो फेमस बात, ठाकुर एक बार ध्यान करने को बैठे थे और फिर किंतु थोड़ी देर के बाद में ध्यान उन्होंने करना बंद कर दिया, और क्या कहते हैं कि देखो ये कल्पना के अलावा और कुछ तो नहीं है, इसके भीतर में भी व्याघात होता है। दूसरी एक जगह पे ठाकुर कहते हैं इस तरह का ध्यान करने में भी इंटरप्शन होता है भाव में। ठाकुर माँ को कहते हैं एक दूसरी जगह पे कि माँ जैसे अविराम निरवच्छिन्न आनंद मिलता रहे ऐसा कर दे। तो यहाँ पे भी ये ठाकुर मास्टर महाशय को कहते हैं कि देखो दप करे यदि माँ देखिए दे ताहले होलो, ना होले ध्यान कोराटा कल्पना भाई यार किछु नहीं। अर्थात कि माँ जैसे प्रकाश के वो उसके झपकारे में कुछ दिखा दे, इन अ फ्लैश करके कुछ दिखा दे, आनंद दर्शन दे दे तो कुछ होगा। और अदरवाइज ये बैठ कर के ध्यान करना ये कल्पना के अलावा और तो कुछ नहीं है। तो ये जो भजन का आनंद है, साधन का आनंद है, वो हायर कैटेगरी है विषय आनंद से, किंतु ये भजन के आनंद से भी, साधना भाव जप के आनंद से भी हायर कैटेगरी है पूर्ण निर्मल अद्वैत आनंद, जिसमें किसी भी तरह का डिपेंडेंस नहीं है कि इवन अपने मन में भी आपको इष्ट की कल्पना नहीं करनी है। भीतर में से ही अपने सब्जेक्टिव रियलिटी के भीतर में से ही अनंत आनंद बहना शुरू होगा। तो यहाँ तक तो आ गए, किंतु देखिए कि ये अंत नहीं है आध्यात्मिक जीवन का। अद्वैत आनंद ये भी अंत नहीं है। इसके बाद में जैसे आप त्याग करते करते भजनानंद से अद्वैत आनंद की ओर गए, वो नेति नेति का रास्ता था, फिर इति इति करके जगत में वापिस आना है। जिस अनंत आनंद, जो प्योर सब्जेक्टिव आनंद है, जिसको कि हमने अपने हृदय के भीतर में प्राप्त किया है, उसी को पूरे जगत में व्याप्त होते हुए देखना है।
तो प्रश्न होगा कि ये जब हम इति इति करके वापिस आते हैं, ये जो साधक है उसका मन क्या जब सभी चीजों के भीतर में वही ब्रह्म दर्शन करता है, अर्थात सभी के भीतर में वो वही आनंद प्राप्त करता है, तो क्या हम ड्युअलिटी की और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ओर वापिस नहीं जा रहे हैं क्या? ठाकुर भी तो कहते हैं कि शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था, नारद ने ये भक्ति का अहम रखा था, तो ये अहम एक आ गया, भले ही चाहे वो एक सात्विक अहम हो, किंतु एक अहम तो आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी तो क्रिएट हो गई। तो फिर ये जैसे शुरू में जब हम भजनानंद के समय में साधन में से, उपासना में से, आराधना में से, तपस्या में से जो आनंद प्राप्त कर रहे थे, भाव साधना करके ईश्वर के साथ में, इष्ट के साथ में एक संबंध बना करके जो आनंद प्राप्त कर रहे थे, वो एक ड्युअलिटी में से जन्मा हुआ आनंद था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेपरेट है। तो क्या वही चीज यहाँ पे फिर से नहीं आ गई है? जब हम इति इति करके जगत में वापिस आते हैं, ब्रह्म को सभी के भीतर में दर्शन करते हैं, तो फिर क्या वही ड्युअलिटी जो है वो ड्युअलिटी फिर से वापस नहीं आ गई? नहीं। देखिए यहाँ पे बड़ा ही एक सटल डिफरेंस है। मैं जब नेति नेति करके साधना कर रहा था, उपासना कर रहा था, तब मेरा जो अहम था या तो फिर मेरा जो आई था, मैं यानी कि मेरा सब्जेक्ट, वो छोटा सा सब्जेक्ट था और बाकी सब चीज़ों को मैं अपने छोटे से सब्जेक्ट से दूर करता रहता था। सभी ऑब्जेक्ट्स को मैं अपना जो मेरा सही स्वरूप है उससे दूर कर दे रहा था, जिससे कि मेरा सही स्वरूप बिना किसी वे कर्म या तो फिर संस्कार के कचरे से वो उसको सेपरेट कर पाऊँ। किंतु जब मैं अद्वैत आनंद प्राप्त करके जगत में वापस आता हूँ इति इति करके, तो मेरा ये जो छोटा सा आई है, ये छोटा सा मेरा आत्मन या ब्रह्मन है, वो इतना विस्तृत हो जाता है कि सभी को अपने भीतर में आवृत कर देता है। यानी कि मैं भी मैं हूँ, आप भी मैं है। मैं और आप ये डिस्टिंक्शन ही उस समय चली गई। मैं भी मैं, आप भी मैं भी ब्रह्मन, आप भी ब्रह्मन। और जब वो परिस्थिति आती है कि पूरा विश्व में ही हूँ, मेरा जो आत्मन है, मेरा जो सेंस ऑफ सेल्फ है, मेरा जो एक अहम है, ये विद्या का अहम, न कि ये जो भक्ति का अहम, क्या डिफरेंस है एक कच्चे अहम में और ये जो सात्विक अहम में? क्या डिफरेंस है? ये सात्विक अहम अपने भीतर में पूरे विश्व को आवृत कर लेता है। यही है असली ब्रह्म ज्ञान, यही है असली पूरे विश्व के सभी वस्तुओं में, सभी भूतों में ईश्वर दर्शन करना या तो फिर ब्रह्म साक्षात्कार करना। मेरा ये अहम, मेरा ये सेल्फ, मेरी ये आत्मन इतना विराट विस्तृत हो जाता है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने भीतर में आवृत कर लेता है। इसके बाद में वही जो अद्वैत आनंद था, जिसको कि मैं ये सिर्फ विधिन ये पंच महाभूत के शरीर में अनुभूत करता था, उसी अद्वैत आनंद को जैसे में ये मेरा कॉस्मिक बॉडी है, यहाँ पे मेरा एक इंडिविजुअल बॉडी है, ये व्यष्टि मेरा शरीर है, व्यष्टि देह है। अद्वैत आनंद प्राप्त करने के बाद में, अद्वैत रियलाइजेशन प्राप्त करने के बाद में एक समष्टि देह तैयार होगा, एक वैश्विक कॉस्मिक बॉडी तैयार होगा, जिसमें जो कुछ भी है सब उसके भीतर में है और सभी में से मुझे वही अद्वैत आनंद प्राप्त हो रहा है। इस तरह का महापुरुष, इसका बिहेवियर कैसा होगा? तो माँ शारदा की तरह, श्री रामकृष्ण की तरह, भगवान बुद्ध की तरह जो कोई भी इनके संपर्क में आएगा, वे लोग अपने प्रति इनका अनंत सहानुभूति, अनंत अपार करुणा और प्रेम, स्नेह, भालोबासा वे लोग फील करेंगे, अनुभव करेंगे और सीधे इनके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य हमेशा प्रेम का भूखा है। जहाँ पे भी उसको प्रेम मिलता है वो अंधी दौड़ वहाँ पे लगाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का दिमाग एक ही चीज समझता है। एट द एंड ऑफ द डे ब्रेन का ये जो बाइनरी लैंग्वेज है, आनंद और कष्ट, यही दो चीज वो समझता है। यहाँ पे वो नई घड़ी है, नए कपड़े हैं, अपने मित्र रिलेटिव है, उसमें जो आनंद खोज रहा था,
जब ये अवतार के पास में या तो सिद्ध महापुरुष के समीप जाकर के उपस्थित होता है, तो वही आनंद उसको मिलियन टाइम्स बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इनमें दर्शन होते हैं, और वो जगत छोड़ करके सीधा इनका चेला बन जाता है। तो ये हो गया एक पूरा सर्कल, एक इंटेलेक्चुअल जर्नी है हमारा। हम लोग इंटेलेक्चुअली इस बात को अभी समझने में सक्षम हुए हैं कि मनुष्य का जन्म, मनुष्य का कॉन्शियसनेस, मनुष्य का पर्पस, मनुष्य का ब्रेन, अपनी ये आध्यात्मिक साधना, इसका सीक्रेट क्या है, कौन सा एक फ्रेमवर्क है जिसके भीतर में हम ये इंडिविजुअल की जर्नी जो है उसको हम मैप कर सकते हैं, इसको हम समझ पाते हैं। ये इंडिविजुअल की जर्नी है, ये विषय आनंद से ये सर्वभूत में ईश्वर दर्शन, या तो सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन, या तो फिर मेरा जो अहम है उसको पूरे विश्व में एक्सपांड हो, वो वाला आनंद जो है वो प्राप्त करने की ये मेरी जर्नी है। विषय आनंद में से भजनानंद, भजनानंद में से अद्वैत आनंद, और अद्वैत आनंद में से सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन का आनंद। ये है हमारे 4 स्टेप्स। ये कोई भी मनुष्य है, इसको इसी के माध्यम से सर्वोच्च जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त होना है। किसी भी मनुष्य को अमरत्व और दिव्यत्व तक की यात्रा करनी है, पशु योनि में वापस नहीं चले जाना है। यदि मैं इस युग में, इस जन्म में विषय आनंद में ही मग्न रहूंगा, मैं यदि अपना ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसको मैं भजनानंद वहाँ तक अपग्रेड नहीं करूँगा, अद्वैत आनंद तक अपग्रेड नहीं करूँगा, प्रयास नहीं करूँगा एटलीस्ट, तो फिर ये नेक्स्ट जन्म जो होगा और फिर पशु योनि में ही होने वाला है। तो हमारे पास में वही एक ऑप्शन है, या तो अपना आनंद है उसको अपग्रेड करते जाइए, विषयानंद में से भजनानंद की ओर जाते जाइए, वरना तो फिर पशुत्व की ओर हम जाएंगे, तमस और भयानक मूढ़ता की ओर हम जाते जाएंगे। तो ये फ्रेमवर्क अपने सामने इंटेलेक्चुअल और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्लियर है। ठाकुर महास्वामी जी का जब हम जीवन दर्शन, उनका उपदेश, उनकी वाणी और उसका जो हम अच्छे से ठीक से स्मरण मनन निधिध्यासन करते हैं, उनमें गहराई से प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो साइकिल जो है, ये फ्रेमवर्क जो है, ये थियोरेटिकल एक फिलोसॉफी जो है, ये हमको बड़ा ही क्लियरली समझ में आने लगता है। हाँ, हम उसको प्राप्त करने के लिए फिर और कितने जन्म जन्मांतर लग जाए वो कहना अभी मुश्किल है, किंतु ये बात तो हमको पता है। देखिए, आप यदि ठीक ठीक साधन भजन करते हैं तो बीच बीच में ये फ्लैश की तरह ये जो अद्वैत आनंद है उसकी अनुभूति होगी। ये निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करते करते तो वैसे बहुत समय लग जाएगा। निर्विकल्प समाधि का तो वही अर्थ है कि ये जितने भी पंच क्लेश है, जो 5 क्लेश है हमारे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, या तो जो षडरिपु है, या तो फिर ये 2 काम कांचन है, या अष्टपाश है, वो दग्धबीज हो जाएंगे, अर्थात कि जड़ मूल से वो समाप्त हो जाएंगे। ये विषयों के प्रति जो हमारी वासना है संपूर्ण रूप से मिट जाएगी। इस तरह की मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे कि वहां से ये स्लाइड बैक होना, ये डिटीरियोरेट होना या क्रैश लैंडिंग होना वहां से संभव ही नहीं है। तो वो तो एक अवस्था हो गई, किंतु ये अद्वैत आनंद का एक आभास जो है, उसका एक हिंट जो है, वो आपको ध्यान करते करते, जप करते करते, कथामृत का पाठ करते करते, या तो फिर ये ठाकुर की वाणी का श्रवण करते करते बीच बीच में कभी कभी हो जाएगा। और जो वो हो जाएगा तभी ये हमारा मन जो है ठीक ठीक संतुष्ट होगा। और इस तरह के फ्लैशिश, ये जो फ्लैशिश ऑफ रियलाइजेशन स्वामी जी उसको कहते हैं, ठाकुर जी इसको कहते हैं, दब करे देखिए देवा, फटाक करके उसको दिखा देना, प्रकाश के वो एक पुंज की तरह एक हठात एकाएक हमारी नज़र के सामने वो प्रदर्शित हो जाना। तो ये जो फ्लैशिश ऑफ रियलाइजेशन बीच बीच में हमको होंगे, और ये होंगे, दिस इज अ साइन कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इन अवर जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये है एक पूरा फ्रेमवर्क जिसको कि मैं सोच रहा था और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो आज यहीं तक, अभी कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। एक्चुअली देखिए, ठाकुर ने खुद ने कहा कि मैंने खाना बना दिया है, तुमको खाना बैठ के खा लेना है अभी। यानी कि वो जो सतयुग में न कि वो द्वापर त्रेता में हजार हजार साल तक ऋषि मुनि तपस्या करते थे, इस कली युग में या तो फिर श्री रामकृष्ण युग में, बेटर वर्ड इज श्री रामकृष्ण युग, इस युग में ठाकुर का जो ये भाव है ना, वो ग्रहण करने से ही हमारा चित्त निर्मल होना शुरू हो जाएगा। मेरा खुद का मैं अनुभव बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बड़ा साधना भजन वगैरह कर दिया है। विद इन मोनेस्ट्री रहते हैं तो यहाँ का रूटीन फॉलो करना है, किंतु आप यदि आर्मी में रहेंगे तो आर्मी का रूटीन फॉलो करेंगे, आप किसी जॉब करेंगे तो वहाँ का रूटीन फॉलो करेंगे। तो क्या है, वो सबके साथ में वो फॉलो हो जाता है, उसके लिए फिर अलग से कोई एक्सर्शन लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो वो एक रूटीन फॉलो करते हैं, और ठाकुर माँ स्वामी जी का भाव जो है ना, वो एक इम्बाइब करते हैं हम अपने भीतर में। तो क्या है कि वो रेडीमेड खाना जो है ना, अब घर में खाना बनाना कितना टाइम लगेगा, होटल में जाके खा लो। तो ये ठाकुर का भाव, कथामृत पढ़ना ये होटल में खाने के बराबर है, रेडीमेड है, आप खा लीजिए। तो ये भाव सीधा अपने भीतर में चला आएगा। यदि हम इस तरह से सोचेंगे कि मैं लंबा टाइम तक, मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो मोस्ट फॉर्चुनेट डिसीजन जो है ना, वो मैंने पीपीटीसी में लिया था। अभी तक टू दिस डे आई कॉन्ग्रेचुलेट माई सेल्फ कि मेरे में इतनी अक्ल थी, या ठाकुर ने इतनी अक्ल दी वो ये डिसीजन लेने की। पीपीटीसी में हमको, मैं जब बेलूर मठ ज्वाइन करने को गया था, एकदम फ्रेश ब्रह्मचारी, तो वो हमारे सुहितानंद जी महाराज इंचार्ज थे पीपीटीसी के। तो वो कहते थे कि देखो, तुम लोगों को हम यहाँ पे सब कुछ बता देंगे, रामकृष्ण मिशन में सीखने के लिए जो कुछ है सबका एक ट्रेलर आपको दिखा देंगे। ये भजन है, फिर ये फिलोसॉफी है, फिर ये रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य है, ये काली कीर्तन है, सब कुछ हम आपको, संस्कृत है, सब दिखा देंगे। फिर आपको किस चीज़ में आगे बढ़ना है, अब भविष्य में आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। तो उस समय मेरे पास में वो एक था, इंटेलेक्चुअल था, तो मैं तो ये भजन भजन में तो ज़्यादा जाना नहीं है, तो एक इंटेलेक्चुअल ही चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो एक बड़ा टेम्पटेशन था कि संस्कृत और ये स्क्रिप्चर की ओर जाए, क्योंकि संस्कृत मेरा ऑलरेडी काफ़ी अच्छा था, पढ़ाई उसी में 10th स्टैंडर्ड तक संस्कृत था मेरा सब्जेक्ट, और काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, और वैसे पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी, मतलब वो फिलोसॉफी पढ़ा था। तो ऑब्वियस ऑप्शन है कि वेदांत और संस्कृत को लिया जाए। किंतु उस समय समहाउ मेरे माइंड में यह हुआ कि नहीं, बंगाली और रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य को लिया जाए, बाकी का बाद में देख लेंगे। तो टू दिस डे आई कॉन्ग्रेचुलेट माई सेल्फ, क्योंकि रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य पढ़ करके ये रेडीमेड खाना हमको मिलता है, होटल में खाने की बराबर है। संस्कृत और स्क्रिप्चर सीखता ना, तो मुझे अपना सारा खाना बनाना पड़ता, वो होता नहीं, क्योंकि मैं आलसी हूँ, मुझे पता है कभी नहीं होने वाला। मैं कुछ समय अकेला रहा था लखनऊ में, तो सुबह को खिचड़ी बना करके चला जाता था, सुबह ब्रेकफास्ट में भी खिचड़ी, दोपहर को थोड़ी देर के लिए आता था तो वो भी खिचड़ी खा लिया, रात को आता था वही खिचड़ी गर्म करके खा लेता था। तो कोई गेस्ट जब आता था ना, उनको पता था इसका ये हैबिट है, दिन भर खिचड़ी वही सुबह की खाएगा, तो वो कहता है अभी आज हम तुमको हेल्प करते हैं, हम खाना बनाते हैं तुम्हारे लिए। इसलिए नहीं कि बड़ा प्रेम आ गया मुझ पे, उनको वो फ्रेश खाना खाना है इसलिए। तो मेरा टेंडेंसी मुझे पता था, तो समहाउ कि दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट इन माई लाइफ। आप ठाकुर माँ स्वामी जी को जितना पढ़ेंगे ना, उतना ही रेडीमेड भाव अपने भीतर में आता जाएगा। तो वो एक है। दूसरा, ये फ्लैशेस ऑफ रियलाइजेशन होता है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ फ्यू ऑफ देम, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी ये नियमित रूप से अपना साहित्य का सेवन करेंगे ना, आपको भी ये फ्लैशेस होंगे। तो क्या है ना कि ये हमको एक एंथुजियाज्म देते रहते हैं बीच बीच में। माँ ऐसा ही कहती है कि जो भी यहाँ पे आता है ना ठाकुर, उसको पहले कोई रियलाइजेशन या कोई दर्शन या तो अनुभूति दिलवा देते हैं, जिससे कि फिर ये लंबा साधना का रास्ता है, उसमें ये बोर न हो जाए, उसमें ये उब न जाए। सो ये फ्लैशेस ऑफ रियलाइजेशन होंगे। दिस इज अ गारंटी ऑफ ठाकुर माँ स्वामी जी। तो रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के साथ में जो लोग जुड़े हैं, कोई बड़ी कठिन बात नहीं है, जितना हो सके उतना ठाकुर माँ स्वामी जी को पढ़िए, खास करके स्मृति कथाएं, खास करके ये जो कन्वर्जेशनल लिटरेचर है, रेदर देन की वो कंप्लीट वर्क्स या फिलोसॉफी टाइप का, वो भी पढ़ना है नो डाउट, बट ये जो माँ की स्मृति कथा है, मेरा जो मेजर डाइट जो है, वो जो कहते हैं ना कि वो आपका ब्रेड एंड बटर क्या है, बाकी आप अचार है, पापड़ है, वो 1000 आप खाएंगे, किंतु ब्रेड एंड बटर क्या है,
तो अपना ब्रेड एंड बटर है, माँ की स्मृति कथा है। वो जितना आप उसको पढ़ेंगे ना, उतना ही देखेंगे कि इट विल बूस्ट अवर साधना एंड अवर प्रोस्पेक्ट। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं माइंड मैप बहुत बनाता था, इस अर्थ में कि अब जैसे ठाकुर का एक जो विद्यासागर वाला चैप्टर पढ़ लिया, तो फिर अभी यहाँ पे ठाकुर एक्चुअली विद्यासागर को क्या कहना चाहते हैं, कैन आई रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली, तो बोल करके चार्ट बनाता था, ये सब बनाता था। तो इससे क्या होता था, माइंड मैप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो एक कॉन्सेप्ट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे, तो सर्वप्रियानंद जी हमारे आचार्य थे, तो उन्होंने एक बार माइंड मैप के बारे में बताया था कि किस तरह से वेदांत का माइंड मैप बनता है। 24 तत्व का माइंड मैप बड़ा फेमस है, वो पुरुष और प्रकृति, यहाँ पे 2 बॉक्स दिखाई देंगे, फिर नीचे में एरो आएगा, फिर महत है, फिर ये जो भी है सृष्टि का प्रकरण स्टार्ट होगा, 3 ये है गुण है, फिर ये महाभूत है, फिर ये ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, बोल करके वो 24 तत्वों का एक माइंड मैप बनता है, चार्ट बनता है, वेरी फेमस। तो इस तरह से उन्होंने एक बार सिखाया था, फिर मैंने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, मैंने अपना काफ़ी कुछ इनोवेट किया। उस समय ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारे माइंड मैप बनाए थे। अभी बात यह नहीं है कि कितना एक्यूरेट आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं या नहीं, बात है कि आपको बार बार ओरिजिनल टेक्स्ट के पास जाना है। चंदन को जितना घिसेंगे उतना उसका खुशबू आएगा, जितना आप ओरिजिनल टेक्स्ट को बार बार रेफर करते जाएंगे उतना ही आपका ये भीतर में वो शुद्धि होती जाएगी। सो दैट वॉज वन सॉल्यूशन। अभी जब मैं यहाँ पे अभी वो यंग स्टूडेंट्स के लिए अभी क्लासेस स्टार्ट किए हैं एवरी सैटरडे, तो किसी ने पूछा कि जो पढ़ते हैं स्टडी करते हैं वो याद नहीं रहता, तो मैंने कहा ये यूनिवर्सल कंप्लेन है, किंतु इसमें कोई मतलब आपको ये होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते जाइए, देखेंगे कि आपको बार बार ओरिजिनल टेक्स्ट को रेफ़र करना पड़ता है। दैट वे आपका बड़ा अच्छे से ये स्टडी हो जाएगा। एक डिवोटी था, उसको मैंने कहा कि जैसे अब ठाकुर का ये प्रसंग है, आप कहते हैं कि कथामृत पढ़ने के बाद में याद नहीं रहता, क्या करना है। ठाकुर का ये प्रसंग है कि वो एक जटिल बालक की कहानी हमने वो कथामृत में लास्ट टाइम देखी थी। वो जंगल में जा रहा है, डर लग रहा है, तो माँ को कहता है कि माँ जंगल में डर लग रहा है, तो माँ क्या कहती है कि अपने मधुसूदन दादा को पुकारना। तो वो नेक्स्ट टाइम जब जंगल में जाता है वन से अपनी स्कूल तक, तो फिर वो मधुसूदन दादा को पुकारता है, वो आकर के उसको हेल्प मतलब उसका हाथ पकड़ करके स्कूल तक ले जाते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड सीन। हाउ टू रिमेंबर दिस, ड्रॉ ए पिक्चर। भले ही चाहे वो कितना अच्छा न भी हो, किंतु बैठे बैठे आप पिक्चर ड्रॉ कीजिए, देखिए कि वो वन है, बच्चा है, दादा मधुसूदन है, सामने स्कूल है, पीछे में माँ है। जस्ट डू समथिंग क्रिएटिव फॉर योर ओन एन्जॉयमेंट। तो क्या है ना कि हमने समय दिया है इसको, इस कहानी को जब ड्रॉ करते जाएंगे उतना ही उस कहानी आपके भीतर में घूमती जाएगी, तो ये आपके आत्मसात हो जाएगा। सो दिस इज हाउ मनन निधिध्यासन कैसे करें, तो इस तरह से दिस इज वन ऑफ द वे। मेनी वेज आर देयर बट आई फाइंड दिस वेरी इजी। यस 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 यस, ये अपना ये जो क्लास है इसमें मेरा कितना रिवीजन हो जा रहा है। ये रामायण महाभारत 10,000 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, कभी कोई बोर नहीं होता और 10,000 साल तक बोर नहीं होंगे। मैंने ये दोनों साथ में ही करना होगा, त्याग और भजनानंद दोनों साथ में ही पैरेलल चलेगा। हाँ तो हाँ, मैंने 4 स्टेजेस होंगे। एक तो एक नॉर्मल स्टेज है विषयानंद का, सेकंड स्टेज होगा त्याग और भजनानंद का, थर्ड स्टेज होगा अद्वैतानंद का, और फोर्थ स्टेज होगा सर्वभूत में ईश्वर दर्शन या सर्वभूत में आनंद ना। ये बड़ा अच्छा पॉइंट, ये इस पॉइंट को मुझे मेंशन करना चाहिए था। ये स्वामी जी का कंट्रीब्यूशन है शिवज्ञान जीव सेवा। ये जो हम सेकंड स्टेज पे जब आते हैं त्याग और भजनानंद, तो साथ में शिवज्ञान जीव सेवा एक आ जाता है। यहाँ पे हम दूसरों के भीतर में ब्रह्मन को सिर्फ फिलहाल तो इमेजिन ही करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल अनुभूति तो कब होगी जबकि अपना अहम विस्तृत हो जाएगा। वो तो अभी तो सिकुड़ा हुआ ही है, पंचमहाभूत के देह तक ही तो सीमित है, तो वो तो हमको इमेजिन ही कर, जैसे ध्यान हम कल्पना करके करते हैं, भजन का जो आनंद है हम कल्पना करके करते हैं कि मैं दक्षिणेश्वर में बैठा हुआ हूँ, श्री रामकृष्ण देव मेरे सामने भजन गा रहे हैं, या तो समाधि में मग्न है, माँ शारदा वहाँ रोटी पका रही है, या तो फिर मेरे साथ में वार्तालाप, वॉटेवर। ये मैं कल्पना जैसे कर रहा हूँ, वही कल्पना तो यहाँ पे भी है कि सर्वभूत में मुझे शिव का दर्शन करके सेवा करनी है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ भजनानंद ओनली एंड अ न्यू मेथड ऑफ सेवा डिस्क्राइब बाय स्वामी जी।
बट अल्टीमेटली जो सर्वभूत में जो आनंद प्राप्त होना, इट विल कम ओनली आफ्टर अद्वैत वेदांत। तो ये एक हो गया। दूसरा जो एक आप जो शायद कहना पूछना चाहते थे कि ये जो सर्वभूत वाला जो स्टेज है वो ऑटोमेटिक आता है ना, कि उसमें कुछ यूनिकनेस है? तो यूनिकनेस है जहाँ तक अपने शास्त्र कहते हैं। अगेन ये अपने लिए तो स्पेकुलेशन ही है। जहाँ शास्त्र का जहाँ तक प्रश्न है, वो कहते हैं कि 21 दिन में निर्विकल्प समाधि में मृत्यु हो जाएगा, यूजुअली ये होता है। किंतु ठाकुर को जैसे कि माँ जगदम्बा ने आकर के आदेश दिया था कि तू भावमुखे था, तो फिर वो निर्विकल्प समाधि से वापिस आकर के सर्वभूत में ईश्वर दर्शन कर रहे थे। तो विच माइट बी कंसिडर्ड अ यूनिक स्टेज लिमिटेड टू ओनली अ फ्यू साधकास। बाकी जितने भी हम साधु संतों को देखते हैं ना कि लोगों के प्रति प्रेम है, तो ये शिव ज्ञान जीव सेवा वाला ही मामला है उनका। क्योंकि भजन में आनंद आ रहा है तो फिर ये सिर्फ कल्पना नहीं रह जाएगी, वो तो आप तो बड़े हायर लेवल पे पहुंच गए हैं साधना के, तो ऑटोमेटिक स्नेह करुणा कंपेशन डेवलप होता ही जाएगा। बट स्टिल दिस इज नॉट दैट रियल ब्रह्मानुभूति इन ईश्वर, सर्वभूत में ब्रह्मानुभूति वो नहीं है। इट्स अ डिस्टिंक्ट। अद्वैत हो सकती है, नहीं है ही। ये क्या है, फिलोसॉफिकल लेंस के माध्यम से हम जगत को देखते हैं। अभी मेरा पेट्रियोटिज्म वाला फिलोसॉफी है तो मेरा आनंद है देश की सेवा में। मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी है तो कंज्यूमरिज्म मेरा आनंद है। स्पिरिचुअल फिलोसॉफी है तो भजनानंद है। तो जिस फिलोसॉफी के चश्मे मैंने पहने हैं, उस चश्मे से जो मुझे आनंद दिख रहा है उसके पीछे में मैं जाऊंगा। ये जो काली द मदर पोएम है, क्लाउड्स आर कवरिंग बाय क्लाउड्स, द डार्कनेस वाइब्रेंट सोनंट, ये जो स्वामी जी का जो काली द मदर वाला जो पोएम है कि एक भयंकरा काली, ये प्रकृति का एक विकट स्वरूप या तो इष्ट का विकट स्वरूप, एक्चुअली ये वैराग्य जनक ही है। आप यदि भयंकरा काली की उपासना करते हैं, डजेंट मीन कि आप दुख या कष्ट की उपासना करते हैं, ये आपको वैराग्य जनक है। ये जैसे कहा ना कि वैराग्य और भाव दो है साधना, तीसरा निश्चय ये शिव ज्ञान जीव सेवा है। किंतु ये वैराग्य उद्दीपन करने के लिए ये भयंकरा काली कि ये जगत का विषय आनंद जो है वो क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है। वो नारद की कहानी कि वो भगवान विष्णु को कहते हैं माया क्या है वो समझना है। अच्छा ठीक है, भगवान ने कहा वो पानी लेके आओ, पानी लेने को गए, गांव में सुंदरी स्त्री को देखा तो वहीं पे रह गए, शादी किया, बच्चे हुए। फिर ये भयानक तूफान आया, झड़ वृष्टि आई, फिर ये फ्लड आया, तो फ्लड में पूरा घर उसका जो है वो बह गया, बीवी बच्चे बह गए। आखिर में अकेले पड़े पड़े रो रहे हैं। उस समय विष्णु आकर के कहते हैं क्या नारद क्या हुआ, मेरे पानी का ग्लास। तब वो चमक करके देखते हैं बस वही कुछ क्षण गए हैं, उसी कुछ ही क्षणों में माया का खेल हो गया। तो ये जो पूर का आना, घर का बह जाना, बीवी बच्चों का मृत्यु होना, ये वैराग्य की ओर हमको ले जाता है। ठाकुर की खुद की कहानी देखिए, पिताजी का देहांत हुआ तो उनका मन ईश्वर की ओर जाने लगा। स्वामी जी की खुद की कहानी, पिताजी के मृत्यु से उनका मन पूरा जैसे कि संसार से टूट गया। किंतु इसके अंडरलाइंग भी तो आनंद है। स्वामी जी जब, ऐसा नहीं है कि स्वामी जी ने दुख या वैराग्य के पास में सीधे चले गए थे। जितना कथामृत पढ़ेंगे, स्वामी जी का लाइव पढ़ेंगे, देखिए शुरू शुरू में जब नरेन ठाकुर के पास आता था, जैसे आनंद की हाट बैठ जाती थी। वो एक दिन की कहानी, वो एक वर्णन है कथामृत में, नरेन आया है तो ठाकुर खुश खुश हो गए हैं कि नरेन आया है, नरेन आया है। और फिर वहाँ पे वो नरेन के पास में एक के बाद एक डिमांड कर रहे हैं, अभी ये भजन गाओ, अभी ये भजन गाओ। तो नरेन गा रहा है और दिव्य आनंद पूरा फैल रहा है। उसके बाद में खाना हुआ, रात्रि का भोजन हुआ। रात्रि के भोजन के बाट में बैठे हैं सभी लोग और हंसी मजाक वार्तालाप चल रहा है। तो मास्टर महाशय लिखते हैं जैसे आनंदेर हाट बसिया छे, आनंद का बाजार जैसे कि बैठा है। तो वो तो नरेन ने ऑलरेडी अनुभव कर दिया है इसके बाद में। किंतु ये जो सांसारिक ड्यूटी भी तो एक होता है, संसार का सुख कहीं ना कहीं अपने डीएनए में तो बैठा हुआ है। तमस और रजस 1% तो है, बोलकर के ही देह धारण हुआ है। तो उससे जो मुक्ति पानी है, उसके लिए ये भयावह काली की उपासना, कि ये त्याग और वैराग्य दृढ़ रूप से बैठ जाए, जिससे कि हम ये प्योर आनंद है उसमें आगे बढ़ पाए। एक नेगेटिव उपासना, एक पॉजिटिव उपासना है। अभी देखिए, यदि क्रोनोलॉजी उल्टा होता, स्वामी जी बचपन से ही, कॉलेज से ही
अपने मन में दुख को लेते घूमते, तो फिर हमको सोचना पड़ता कि अच्छा स्वामी जी का फिलोसॉफी क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। किंतु क्रोनोलॉजी तो बड़ा क्लियर है कि ठाकुर के पास में अद्भुत आनंद प्राप्त किया है। बाद में कहीं जाके दुख कष्ट का सामना हुआ और ये दुख कष्ट उनको संसार से वैराग्य दिलवाते हैं।